आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। 99% स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं कि स्टेशन मास्टर का एग्जाम पैटर्न क्या है। और जब तक मान लीजिए फॉर्म आप भर दिए होंगे, अब आप तैयारी में लगेंगे, तो आपको तो ये तो पता होना चाहिए ना कि आपके एग्जाम के अंदर आप जो फॉर्म भरे हैं उसमें कितने एग्जाम होंगे, उसका क्या पैटर्न है, ये जानना बहुत जरूरी है। और स्टेशन मास्टर का थोड़ा पैटर्न जो है वो अलग होता है। ये ग्रेजुएशन बेस पे एनटीपीसी के थ्रू वैकेंसी निकलती है, आपको पता होगा। मैंने कई वीडियो इस पे बना दिए थे। पूरा एनटीपीसी का मैंने 12th बेस पे, ग्रेजुएशन बेस पे सारा सिलेबस एक्सप्लेन किया है। वो सब नहीं देखे हैं तो पहले आप वो जाके देखिए, क्योंकि देखो स्टडी हमेशा क्या होनी चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर स्टडी आप हवा में करते रहोगे, अगर आपकी स्टडी भटकते रहेगी, प्रिपरेशन अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो फिर कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगा। क्योंकि विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेनी है। तो नौकरी तो तभी मिलेगी जब आप उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग आप स्टडी करोगे। और स्टेशन मास्टर ग्रेजुएशन बेस पे होता है। एनटीपीसी में आप जानते होंगे ग्रेजुएशन बेस पे बहुत सारी वैकेंसी निकल होते हैं, इसके अंतर्गत कई पोस्ट होते हैं। तो स्टेशन मास्टर जो है वो सबसे बड़ा पद होता है ग्रेजुएशन बेस पे। इसका जो थोड़ा एग्जाम पैटर्न है वो सबसे हटके है। ये 99% स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं और यही मिस्टेक करते हैं, और तभी उनको इसमें नौकरी नहीं लगती है, क्योंकि आप उस हिसाब से मेंटली आप प्रिपेयर्ड नहीं होते। आपको बाद में पता चलता है आप ऐसा भी होता है क्या, तो आप पहले से जान रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन में बहुत अच्छा रहेगा, आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टेशन मास्टर का एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए ग्रेजुएशन बेस पे मैं थोड़ा सा पहले आपको बेस समझाता हूं। ये वैकेंसी जो है वो एनटीपीसी के थ्रू निकलती है ग्रेजुएशन बेस पे। ग्रेजुएशन बेस पे कई तरह के पोस्ट होते हैं, आपको पता होगा। स्टेशन मास्टर का होता है, गुड्स गार्ड्स का होता है, टीए यानी कि ट्रैफिक असिस्टेंट का होता है, कई टाइपिंग असिस्टेंट के होते हैं, बहुत तरह के पोस्ट होते हैं। तो नॉर्मली जो है आप स्टेशन मास्टर को छोड़ के बाकी अगर कोई पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, फॉर्म किया है, तो उसके एग्जाम पैटर्न यानी कि उसका जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन का वो 4 होते हैं। पहला क्या होता है CBT 1, दूसरा क्या होता है CBT 2, तीसरा क्या होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और लास्ट क्या होता है मेडिकल एग्जाम। 4 पैटर्न होते हैं, यानी कि 4 स्टेज से आपको गुजरना पड़ता है स्टेशन मास्टर को छोड़ के। आपको पता होगा, थोड़ा सा मैं लेट कर देता हूं, इसकी मैंने से अलग से वीडियो बना दिया था कि CBT 1 में जो है आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। 30 होता है रीजनिंग का, 30 होता है मैथ का, और 40 क्वेश्चन होता है जीके जीएस का। 90 मिनट का इसमें टाइम दिया रहता है, और 1/3 जो है इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। एक बार मैं हाईलाइट कर दिया, CBT 1 का ये प्रोसेस है आपका, इतने होंगे, ठीक है। फिर CBT 2 ऐसे होता है। CBT 2 में भी सेम यही होते हैं, क्वेश्चंस बढ़ जाता है। इसमें टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 120, जिसमें 35 की रीजनिंग आ जाती है, 35 का मैथ आ जाता है, और 50 का क्या होता है जीके जीएस होता है। 90 मिनट का इसमें भी टाइम दिया रहता है, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। तो मान लीजिए आपने CBT टाइप पर पास कर लिया, क्वालिफाई, इसका भी प्रोसेस होता है। मैंने अलग से वीडियो बनाया था कि जनरल वालों के लिए 40% मार्क्स उठाना इसमें जरूरी है, क्वालिफाइंग होता है, वही CBT 2 में बैठ सकते हैं। मैंने ये सब बता दिया है आपको, अलग से वीडियो मैंने कई बनाए हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इसकी मैं चर्चा यहां नहीं करूंगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये थोड़े आप जानते हैं, ये नोटिफिकेशन का PDF का पेज है, मैं वो लाया हूं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं। तो अगर आपको ये डाटा ना दिखाई पड़ रहा हो तो आप मेरे शब्द पे, वर्ड्स पे गौर करना और समझ लेना, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे लिखे रहते हैं, बड़ा जानते हैं 70-80 पेज का ये पूरा PDF होता है, तो कहां आप उतना समझ पाए, तो पूरा मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। तो ये हो गया ये इसमें जी, ये तो आपको पता होगा। फिर इसके बाद क्या आ जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, CBT 1, CBT 2, उसके बाद क्या होता है मेडिकल एग्जाम। ये सब में है, स्टेशन मास्टर को भी सब में, स्टेशन मास्टर में भी है, ये बाकी जितना भी एग्जाम है ये सब में है। अब स्टेशन मास्टर में क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए। स्टेशन मास्टर में 5 एग्जाम प्रोसेस हो जाते हैं। पहला आपको CBT 1 पास करना पड़ेगा, ध्यान सुनिएगा। दूसरा CBT 2 पास करना पड़ेगा। CBT 2 के बाद आपको एक पेपर और देना पड़ेगा, CBAT बोलते हैं उसको, CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये सिर्फ CBAT जो होता है वो सिर्फ स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए ही होता है। CBT 1, CBT 2 के बाद आपको ये पेपर देना पड़ेगा स्टेशन मास्टर के लिए। अगर आप फॉर्म भरे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, ये पेपर एक एक्स्ट्रा होता है जो आपको देना पड़ेगा। और बात भी सही है, क्योंकि स्टेशन मास्टर स्टेशन का बॉस होता है। आप जितने भी ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म निकले हैं उस सब का बेस्ट जॉब कौन होता है, स्टेशन मास्टर का होता है। उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा स्टेशन मास्टर के लिए
5 प्रोसेस हो जाएंगे इसके अंतर्गत। अब मैं आपको देखिए मैं क्लियर कर देता हूं, और ये क्वालिफाइंग होता है, आपको घबराना नहीं है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है, रेलवे से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन पूछते हैं, मानसिक अभियोग्यता बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी बुक भी मिलती है मार्केट में, आप आराम से ले सकते हैं, लेकिन पहले उस स्टेज पर पहुंचेंगे तब हर पब्लिकेशन निकालता है। देखिए यहां पे CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्ट आफ्टर क्वालिफाई द सेकेंड स्टेज CBT। किसके लिए? देखिए ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर स्टेशन मास्टर, हु हैव ऑप्टेड फॉर स्टेशन मास्टर। जिसने स्टेशन मास्टर पोस्ट का चयन किया है उसके लिए ये पेपर देना पड़ेगा। और ये कब है? आफ्टर क्वालिफाई द सेकेंड स्टेज ऑफ CBT2। CBT2 के बाद आपको ये पेपर देना पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरे हैं, बाकी दूसरे पोस्ट के फॉर्म भरे हैं, तो फिर आपको ये पेपर नहीं देना पड़ेगा। यानी कि आप में 3 होंगे, CBT1, CBT2 और एक समझ लीजिए CBT3 भी होगा ये। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? मेडिकल हो जाएगा। ये क्वालिफाइंग है, आप घबराइए मत, ये पेपर होगा। इसमें देखिए क्लियर है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर अ मिनिमम T स्कोर। T स्कोर एक टोकन कार्ड स्कोर मिलता है, इसमें 42 मार्क्स उठाना है, इसमें 42 मार्क्स आपको उठाना है इस टेस्ट के अंतर्गत। ये क्वालिफाइंग है, घबराना नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है, रेलवे से जुड़ी हुई चीजें पूछता है, थोड़ा तार्किक माइंड को रखना है। उसकी एक बुक भी आती है, मैंने आपको बता दिया। जब आप यहां तक पहुंचेंगे, अब CBT1 CBT2 क्वालिफाई कर जाएंगे, तो इस पेपर में टाइम देता है, कम से कम 2 महीने 3 महीने का आपके पास टाइम होगा, इसके लिए अलग से आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आपको उस समय में आप लेना, अभी आप इसकी टेंशन मत लो। अभी आप खाली मैंने जानकारी दे दी है, इसके लिए मेंटली आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग होता है, 42 मार्क्स उठाना है वहां पे। अब वो अलग अलग पेपर बनाता है, हिंदी में भी पेपर होता है और इंग्लिश में भी पेपर होता है, बाइलिंगुअल ये पेपर होता है। आई बात समझ में? ये स्टेशन मास्टर की मैंने आपको एक जबरदस्त जानकारी दी है, क्योंकि अगर जब तक आपको एग्जाम पैटर्न नहीं हो पता चलेगा तब तक आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।